दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहां पर अपडेट देख सकते हैं कि यूपी में कोई पेपर लीक नहीं होगा। मनोज, अब ये मनोज कौन है तो आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो मुख्य सचिव थे वो दुर्गा शंकर मिश्र जी थे। ठीक है, उनका रिटायरमेंट हो जाने के बाद कल मुख्य सचिव के रूप में मनोज कुमार सिंह ने नई जिम्मेदारी, नया कार्यभार ग्रहण किया है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि नवनियुक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अपने कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कोई पेपर लीक नहीं होगा। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के चिंतित हैं, इसीलिए इसे रोकने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। अब ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि भर्ती बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि मेरी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की भलाई, उनके उन्नयन में काम करना और तेज़ी से गति प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बेहतर सामंजस्य है। बतौर आईडीसी मेरा अनुभव है कि जितने भी उद्योगपतियों से मुलाकात होती है वो सबसे पहले बेहतर कानून व्यवस्था की तारीफ़ करते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जो है कल कार्यभार ग्रहण कर लिया है और दोनों सचिवों को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये पहले थे श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी और ये नए बने हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी। ठीक है, तो अब फिलहाल दावे तो ऐसे हैं, अब आने वाले समय पे पता चलेगा ये दावे कितने सच होते हैं। चलिए अपडेट देख लेते हैं दूसरी। आप लोग जानते होंगे संसद में विपक्ष की जोरदार प्रदर्शन के बाद संसद में कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में अग्निपथ योजना और महंगाई का मुद्दा भी उठेगा। संसद में नीट पर हंगामे के आसार। तो नीट, अग्निपथ योजना, महंगाई जैसे मुद्दों पर जोरदार हंगामे के आसार। विपक्ष प्रश्न पत्र लीक मामले के अलावा बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा सकता है। हालांकि विपक्ष की तरफ से अंतिम फैसला कार्रवाई से पहले किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष नीट, अग्निपथ योजना समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बहस की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी और पहली बार संसद पहुंची बांसुरी स्वराज इस प्रस्ताव का समर्थन कर सकती हैं। तो फिलहाल फिर से एक बार नीट हंगामे पर आसार देखने को मिल सकते हैं। आज जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए सूचनाएं हैं कि 31 जुलाई से पहले भरे रिटर्न जल्द मिलेगा रिफंड और होंगे 5 फ़ायदे। तो क्या क्या फ़ायदे हैं? पहली बात तो 31 जुलाई से पहले आप भर लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको लेट पेमेंट नहीं लगेगा, अदरवाइज फिर आपको विलम्ब शुल्क यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसके अलावा टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस भी नहीं आएगा, रिफ़ंड भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और कमियाँ सुधारने और सत्यापन में आसानी भी होगी। दस्तावेज जुटाने को मिलेगा समय, कम होंगी गलतियाँ। तो अगर आप समय से भरते हैं तो कई सारे फ़ायदे, अगर लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ होने की संभावना है और भी समस्याएं हो सकती हैं। आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी अपना इनकम टैक्स भरवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। 1 जुलाई से विद्यालय खुलने के साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 5 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। विलम्ब शुल्क के साथ 16 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। विद्यालयों को फॉर्म भरने की अन्य प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने रविवार को समय सारणी जारी कर दी है। तो जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी बोर्ड के विद्यालयों में कक्षा 9, 10, 11 या 12, अगर आप रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी समय सारणी कल जारी कर दी गई है। ठीक है, आप लोग रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरीके से यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 5 अगस्त तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू रहेगी और लेट पेमेंट के साथ 16 अगस्त तक आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं या जो 10वीं 12वीं में फेल हो गए थे दोबारा से 10वीं 12वीं करना चाहते हैं या नए एडमिशन 9, 11 में लेना चाहते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अभी जो मुख्यमंत्री ने ट्रांसफ़र के आदेश दिए थे उसमें बहुत सारे शिक्षकों ने फॉर्म भरा और इसके लिए जो ट्रांसफ़र की लिस्ट है वो मंडल वाइज जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर मंडलों की यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र आदेश जारी कर दिए गए हैं। बहुत सारे शिक्षकों का यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन 3 मंडल अभी है जिनका ट्रांसफ़र आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। वो है लखनऊ मंडल का, अयोध्या मंडल का और वाराणसी मंडल का। ये 3 मंडल बचे हुए हैं। बाकी सभी मंडल का आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। अभी हाल ही में आपने देखा होगा अनुप्रिया पटेल ने लोक सेवा आयोग की भर्तियों में OBC SC ST आरक्षण का मुद्दा उठाया था, जहां पर सरकार की तरफ से क्लीन चिट दी गई, आयोग की तरफ से भी कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, OBC SC ST OBC आरक्षण का पूरा पालन हो रहा है। उसी पर आज देखिए यहाँ पर अमर उजाला की तरफ से खबर छपी हुई है, लिखा हुआ है अनुप्रिया की चिट्ठी, कुर्मी वोट बैंक खिसकने की घबराहट तो नहीं, लोकसभा चुनाव में कड़े संघर्ष के बाद मिली है जीत, वो भी 1 सीट उनकी पार्टी हार गई है। तो ये बयान यहाँ पर छप के आया है। और इसमें लिखा है भाजपा भी पता लगा रही है, कारण ये भी मानी जा रही है वजह लालजी वर्मा की वजह से भी बड़ा दबाव। तो ये आर्टिकल इस तरीके से छपा हुआ है। बाकी आप लोग इसको ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बजट उम्मीद, अधिक आय वालों को भी राहत संभव। जुलाई में पेश होने वाला आम बजट से काफ़ी उम्मीदें की जा रही हैं। माना जा रहा है कि सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। सरकार 10 लाख से ऊपर की सालाना आय वाले लोगों के लिए भी कर व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रही है, जिसकी मांग नौकरी पेशा वर्ग की तरफ से लगातार की जा रही है। बीते 2 हफ्तों के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले विशेषज्ञों और प्रमुख औद्योगिक संगठनों के लोगों की बैठकें हुई हैं और इसमें जो है जिनकी आय सीमा 10 लाख सालाना से ऊपर है उनके लिए कुछ यहाँ पर छूट मिल सकती है। नई व्यवस्था से 7 लाख से ऊपर की आय पर देना होता है टैक्स। अगर 7 लाख तक टैक्स है, यानी 7 लाख तक इनकम आपकी सालाना है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 7 लाख से अगर 2 रुपये भी ज़्यादा इनकम है तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है, उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। लेकिन 10 लाख से ऊपर वालों को अभी ज़्यादा छूट नहीं मिलती है, तो ऐसे में कुछ छूट यहाँ पर मिल सकती है टैक्स में। बिहार शिक्षक भर्तियों से अपडेट यहाँ पर है कि संजीव मुखियाई शिक्षक भर्ती पेपर लीक का सरगना। अभियुक्तों से पूछताछ और जांच के बाद आर्थिक अपराध इकाई का खुलासा हुआ है और यहाँ पर जो है संजीव मुखियाई इसको सरगना बताया जा रहा है और कहा गया है कि यहाँ पर BPSC की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग स्थान से अभ्यर्थियों को जुटा करके ले जाया गया हजारीबाग प्रश्न पत्र पेपर हटवाने, और सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक भी इसी गिरोह ने किया था। नीट पेपर लीक में भी इसकी संलिप्तता पाई गई है। तो BPSC TRE 3 का पेपर लीक हुआ था, इसमें ये मुख्य सरगना बताया जा रहा है। CBSE से अपडेट है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम कराने को मंजूरी। कक्षा 10 और 12 की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने की योजना पर सहमति बन गई है। समूचे सिलेबस की ये परीक्षा जनवरी और अप्रैल में हुआ करेगी। केंद्र अगले सत्र से यानी 2025-26 से CBSE में नया पैटर्न लागू करने की तैयारी में है। नए पैटर्न की पहली बोर्ड परीक्षा जनवरी 2026 में और इसी सत्र की दूसरी परीक्षा अप्रैल 2026 में करवाई जाएगी। तो फिलहाल शेड्यूल क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों को भरने की कवायद, लखनऊ से अपडेट है। लिखा है स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे पदों पर अनुबंध के आधार पर भर्ती की जाएगी। विभाग की कोशिश है कि करीब 500 चिकित्सकों को वॉक इन इंटरव्यू के जरिए भरा जाएगा ताकि प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। तो संविदा आधार पर यह भर्तियाँ होंगी और यहाँ पर ही स्वास्थ्य विभाग में 500 पदों पर भर्ती की तैयारी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।